अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल अदनान आदिल जर्नलिस्ट। आज हमारा मौजू है कि अपोजिशन लीडर्स पे जो गद्दारी के मुकदमे बने हैं उनके पीछे क्या मकासद हैं, और ये कि अपोजिशन जो एहतजाज की तहरीक चलाने जा रही है उसका क्या बनेगा, उसका क्या मुस्तक़बिल हो सकता है। तो देखिए, जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि गुजरांवाला में एक मुकदमा दर्ज हुआ है मरीम नवाज़ के शौहर सफदर के ऊपर, जिन्होंने ये कहा कि हम जो हैं वो कोर कमांडर के घर का घेराव करेंगे। तो ये तो कोई मुकदमा कोई ऐसा गलत नहीं है कि फ़ौज के कोर कमांडर को धमकी देना और ये कहना कि हम उसके घर का घेराव करेंगे। मेरा ख़्याल है वो जज्बात में ऐसी बात कह गए और अमल शमल तो वो उस पर करेंगे नहीं, लेकिन ये कि एक मुकदमा दर्ज हो गया है जो उनके लिए एक उनके सर पे लटकती हुई तलवार रहेगा और किसी वक्त भी उनके लिए मसाइल का बाइस बन सकता है। दूसरा मुकदमा जो है लाहौर में शादरा में दर्ज हुआ है, जिसमें नून लीग के जो लीडर्स हैं और जो उनके सरबराह हैं नवाज़ शरीफ, उन्होंने जो तकरीर की थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि रियासत से ऊपर रियासत बन गई है, फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया था, अदलिया के ऊपर कुछ ऐसी बातें की थी तनकीदी। तो उसमें जो लोग शरीक थे उस इजलास में उन सब का नाम ले लिया गया, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का भी, और 3 जो जर्नल रिटायर्ड नून लीग में शामिल हैं उनका नाम भी दर्ज है, बड़े बड़े लीडर्स का है। तो ये आखिर किसने दर्ज कराया है? पुलिस में आप देखें कोई चोरी का मुकदमा भी आसानी से दर्ज नहीं होता, तो इतनी नामवर शख्सियात के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे कोई है, कोई ऊपर से इजाज़त आई है। तो 2-3 इम्कानात हैं। एक तो ये है कि शायद पीटीआई की जो पंजाब की लीडरशिप है उसने मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दी और पुलिस ने उस पर अमल कर लिया ताकि नून लीग के लीडर्स पे एक प्रेशर रहे। किसी वक्त भी ये मुकदमा जो है उनके ख़िलाफ़ एक्टिवेट हो सकता है और उस पर कार्रवाई शुरू हो सकती है। ऐसे हमने माजी में भी देखे हैं कि पॉलिटिकल हुकूमतें जो हैं अपने मुखालफिन पे मुकदमा दर्ज करा देती हैं और बाद में किसी भी वक्त उसके तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाती है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें यह है कि रियासती इदारों ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें कुछ अनासर हैं जो ये पसंद नहीं करते कि रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें नून लीग के लीडर करें, तो उन्होंने ये एक उन पर दबाव रखने के लिए नून लीग के लीडर्स पे एक FIR दर्ज करा दी है, जो उनके लिए एक पोटेंशियल ख़तरा हमेशा रहेगी कि किसी वक्त भी उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, और जिसका मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा इम्कान इस बात का है, और वो ये है कि जो मुकामी पुलिस है यहाँ की लाहौर की, उन्होंने अपने नंबर बनाने के लिए हुकूमत के सामने ये मुकदमा दर्ज कराया है। तो अभी जो बयानात आ रहे हैं वज़रा के, जैसे कि फवाद चौधरी का बयान आया कि ये गलत हुआ है, ये दर्ज नहीं होना चाहिए था, हम इन पे, और वज़ीर आज़म ने इस पे नापसंदीदगी का इजहार किया है, तो इससे ज़्यादा तक़वियत इसी बात को मिलती है कि ये पुलिस की जो लीडरशिप है लाहौर की, उसने ही अपनी कार्रवाई डालने के लिए ये काम किया है, और ये कोई इतना हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। इससे हुकूमत की बदनामी ज़्यादा हुई है। ख़ास तौर से डायरेक्टर जनरल FIA जो रहे बशीर मेमन, उनका भी इंटरव्यू सामने आ गया कि उन्हें भी कहा गया था कि जब बुशरा बीवी की तस्वीर आई तो कहा गया था कि शहबाज शरीफ के ऊपर जो है वो गद्दारी का मुकदमा बनाया जाए, तो उन्होंने इनकार कर दिया था और उनको फिर ओहदे से हटा दिया गया था। तो हुकूमत की जो पोजीशन है उसको धचका लगा है। ताहम नवाज़ शरीफ को इसका एक फ़ायदा हो सकता है कि नवाज़ शरीफ जो हैं ये बता के कि देखिए मुझ पे गद्दारी का मुकदमा चल रहा है, बरतानिया में पॉलिटिकल असाइलम क्लेम कर सकते हैं, जो कि करप्शन के जो केसेस हैं उस पे जो उसकी बुनियाद पे उन्हें पॉलिटिकल असाइलम नहीं मिल सकती, लेकिन जो सियासी पनाह लेने के लिए ये मुकदमा उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो जिसने भी ये काम किया है बेवकूफ़ी और हमाकत की है, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। अब आते हैं दूसरे मौजू पे कि अपोजिशन की तहरीक का क्या बनेगा। अभी से लग रहा है कि अपोजिशन जो है वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है। पहले कोयटे का जलसा रखा, उसे कैंसिल करके कहा कि नहीं हम कराची में करेंगे, फिर उसकी तारीख़ बदल के अब कहा हम पहले गुजरांवाला में करेंगे। अब गुजरांवाला में क्यों रखा है? इसलिए कि जो गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर वस्ती पंजाब है, ये नवाज़ शरीफ का गढ़ है, यहाँ पे उनकी सपोर्ट ज़्यादा है, यहाँ पे उनके लिए वर्कर्स इकट्ठे करना आसान होगा, तो इसलिए गुजरांवाला का इंतखाब किया गया। इसका मतलब ये है कि उनके लिए आसानी नहीं हो रही कोयटा में जलसा करने में, और कोयटा एक हसास जगह है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है वो एक पेचीदा बात है। वहाँ पे मामलात ऐसे नहीं हैं कि आसानी से चीज़ें हो सकें। वहाँ पे एक तहरीक चल रही है, कुछ मिलिटेंट सरगर्म हैं, वहाँ पे तालिबान की प्रेजेंस भी बताई जाती है, मुतशद्दिद गिरोह भी मौजूद हैं। तो कोई खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या हो गया नाखुशगवार,
कोई बदअमनी पैदा हो गई तो उसके नताइज जो हैं अच्छे नहीं होंगे। तो लगता है कि कुछ रियासती इदारों ने पसे पर्दा इनसे बातचीत की है कि आप कोयटा को माफ़ करें, कहीं और अपना जलसा जुलूस कर लें। बज़ाहिर ये लगता है कि अपोजिशन जलसे जुलूस करेगी, जो कि उसका हक़ है, आवाम को मोबिलाइज़ करना, अपना बयानिया आवाम में देना, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इससे कोई ख़तरा है इमरान खान साहब की हुकूमत को। और जो उनके इरादे लग रहे हैं और जो उनके तेवर बता रहे हैं, वो लगता है कि हुकूमत की जो ताकत है उसको इस्तेमाल करेंगे और उसको इस्तेमाल करके जितना भी अपोजिशन को महदूद कर सकते हैं या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो कर लेंगे। लेकिन बहरहाल एक फ़ज़ा जो है वो पैदा हो गई है और वो हुकूमत के लिए कम से कम एक बयानिए की सूरत में मुश्किलात पैदा हुई हैं, ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जब महंगाई है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दवाएं महंगी हो गई हैं। तो उसमें हुकूमत को अपनी साख को बचाए रखना और अपने लिए आवाम को ये कन्विंस करना कि वो उसकी कोई खिदमत कर रही है, वो उनको एक मुश्किल होगा। और अपोजिशन जो है हुकूमत को टफ़ टाइम तो ज़रूर दे सकेगी, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इसके नतीजे में कोई हुकूमत रुखसत हो जाए जैसे कि अपोजिशन दावा करती है। एक अहम बात है कि नवंबर में कुछ टॉप लीडरशिप जो मिलिट्री की है उसमें बहुत से लोग रिटायर हो रहे हैं और बहुत से नए लोगों को प्रमोशन मिलेगी। तो अपोजिशन ये भी देख रही है कि जो नई चेंजेस आएंगी टॉप मिलिट्री लीडरशिप में, तो उसके मुताबिक वो अपनी जो मूवमेंट है उसको वो आगे पीछे करेगी। मसलन ये कि जो ISI के चीफ़ हैं इस वक्त, उन्होंने अभी किसी कोर को कमांड नहीं किया है। तो उनकी जो तरक्की है आर्मी चीफ़ बनने के लिए, अगर वो कभी आर्मी चीफ़ बने तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी कोर के कमांडर ज़रूर रहे हों। तो अभी तक फैज़ हमीद साहब ने किसी कोर को कमांड नहीं किया। तो अगर अब ये जो प्रमोशंस होती हैं, लोग रिटायर होते हैं, तो जो सिलसिला शुरू होगा उसमें अगर उनको DG ISI के ओहदे से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी कोर में, तो उससे भी एक तब्दीली आएगी टॉप मिलिट्री लीडरशिप में। तो अपोजिशन ये भी देख रही है कि किस किस्म के लोग अब ऊपर आते हैं, तो उसके मुताबिक वो अपनी गेम को एडजस्ट करेगी।